अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री में फिर हम पढ़ेंगे कि आयन क्या है, केट आयन क्या है, आयन आयन क्या है, चार्ज क्या होता है। जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। तो इसको हम थोड़ा गौर से समझते हैं। देखो स्टूडेंट, उस दिन मैंने आप लोगों को वैलेंसी के बारे में समझाया था कि हम के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एम शेल में हम कम से कम 8 रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18, एन शेल में कम से कम 18 रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 32 रखते हैं। ये मैंने उस दिन आप लोगों को समझाया था। तो सारा चक्कर इसी का होता है बच्चे। अब देखो, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे पास बेरिलियम मौजूद है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन है, इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पहले शेल में हम रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी हम रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रखे, भर गया। फिर हमने एल शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन में हमारे पास क्या होता है, पहले शेल में हमने रखे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हम लोगों ने रखे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, इसके ये हमारे पास है एल शेल, इसमें ये एल शेल है। अब इसके एल शेल को हमें चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये वाला शेल जो है वो स्टेबल हो सके। तो 6 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, कोई भी इसको नहीं देगा। तो इस वजह से ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो इसके ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाएगी 2 प्लस, हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। अब इसी तरह ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी भी हमारे पास 2 हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में होगी। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आई है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आई है, थोड़ा इसको हम समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जिस एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाए, देखो जैसे बेरिलियम के ऊपर कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई। पॉजिटिव चार्ज क्यों आई, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ गई, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जिस भी एलिमेंट के ऊपर, जिस एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, उस एटम को हम कहते हैं। जिस भी एटम के ऊपर, जिस भी एलिमेंट के ऊपर अगर चार्ज आ जाती है, उस एटम या उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं जी, आयन कहते हैं। हम कहते हैं आयन। किसको कहते हैं, द एटम विच हैज चार्ज, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जिस भी एटम या एलिमेंट के ऊपर चार्ज हो, उसको हम कहते हैं आयन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आयन क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज हो। और चार्ज क्यों आ रही है, वही बात आ जाती है कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये बेरिलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो इसको हम कहेंगे केट आयन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम कहेंगे आयन आयन। इनके भी नाम है, ठीक है जी। केट आयन किसको कहेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। आयन आयन किसको कहेंगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी। अब स्टूडेंट सुने, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आई है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आई है। अब देखो, ये केट आयन भी आपको समझ आ गया, आयन आयन भी समझ आ गया, आयन भी समझ आ गया। आयन किसको कहते हैं, जिसके ऊपर चार्ज हो। केट आयन किसको कहते हैं, विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज। आयन आयन किसको कहते हैं, विच हैव अ नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव है तो केट आयन, नेगेटिव है तो आयन आयन, चार्ज है तो आयन। और चार्ज क्यों आती है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज। अब सवाल ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों है, नेगेटिव चार्ज क्यों। अब इसको समझते हैं बच्चों, सुने। अब देखो बच्चों, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन हैं, ठीक है जी, और 4 हमारे पास इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में हमारे पास 8 प्रोटॉन हैं और 8 हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है उतनी ही तादाद इलेक्ट्रॉन की होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जितनी तादाद प्रोटॉन की होगी उतनी तादाद इलेक्ट्रॉन की होगी, जितनी तादाद प्रोटॉन की होगी उतनी तादाद इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। ये क्लियर है, मैंने पिछले लेक्चर में किया था। अब इस पर देखो, अब हमारे पास बेरिलियम में हमारे पास 4 प्रोटॉन है। अब 4 प्रोटॉन है, फर्ज करो कि ये 2 प्रोटॉन, मतलब 2, अब देखो 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर होती है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होती है नेगेटिव चार्ज।
अब इसके पास है 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये लॉस करेगा, देखो मैंने क्या कहा कि इसकी वैलेंसी क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने कर दिया जी लॉस, तो बाकी कितने बचे, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, बाकी हमारे पास बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन 2 बच गए, लेकिन प्रोटॉन क्योंकि 4 के 4 रहेंगे, प्रोटॉन ना वो लॉस कर रहा है, प्रोटॉन ना वो गेन कर रहा है। तो अब देखो प्रोटॉन की तादाद है 4, प्रोटॉन की तादाद कितनी है 4 है, इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी 2 क्योंकि 2 उसने लॉस कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन बढ़ गए। अब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गई, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई तो इस वजह से इसके ऊपर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल कम हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल बढ़ जाते हैं, इस वजह से इसके ऊपर आ गई है जी पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आ रहा है मुझे जरूर कमेंट में बताएं। इसी तरह स्टूडेंट अब एनायन की तरफ आते हैं। देखो अब इसके ऊपर है 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, अब 8 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है, जितनी तादाद प्रोटॉन की है उतनी ही तादाद इलेक्ट्रॉन की है। अब इसने क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन मजीद हासिल किए हैं, गेन किए हैं, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन 8 थे, अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने गेन किए तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन 10 होना मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज कम हो गई, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गई, इसका मतलब है जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद बढ़ गई है, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं, जो प्रोटॉन है, उनकी तादाद कम हो गई है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर हो जाती है नेगेटिव चार्ज और वो बन जाता है एनायन, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके पास प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, इस वजह से उसके ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज, वो बन जाता है गेट आयन।